हेलो। आज हम बात करेंगे खुशी के बारे में। हम बात करेंगे कि खुशी होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं, और हम खुशी को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम हैप्पीनेस की डेफिनेशन से। तो अगर परिभाषा की बात करें तो हैप्पीनेस एक स्थिति है जिसमें हम एक आनंद की, संतोष की और सकारात्मकता की भावना का अनुभव करते हैं। साथ ही हमें इस बात का भी बोध होता है कि हमारा जीवन सार्थक है, बेहतर है, अर्थपूर्ण है। अगर इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम खुश हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा खुश रहना संभव है, या हम हमेशा स्वाभाविक रूप से ही खुश क्यों नहीं रहते। तो उसका उत्तर ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो इस तरह से डिज़ाइन करा गया है जिसमें उसका सारा फोकस हमें सुरक्षित रखने के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे ब्रेन को ये महसूस होता है कि हमें किसी स्थिति में कोई खतरा है, तो वो खतरों को भांपने के लिए, हमें तैयार करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी नेगेटिव न्यूज़ है तो वो हमारा ध्यान जल्दी और ज़्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि ब्रेन का प्राइमरी पर्पस इज़ सर्वाइवल, नॉट हैप्पीनेस। और इसीलिए जब आपको खुश होना होता है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होती है, सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और परेशानी, स्ट्रेस नेचुरली हमें आती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो नेचुरली खतरों को लेके ज़्यादा सजग होता है, उन पे ज़्यादा अपना अटेंशन फोकस करता है। अब बात उठती है कि क्या खुश रहने का कोई फॉर्मूला नहीं है क्या। तो एक बहुत प्यारी किताब है हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, जिसके लेखक हैं एक अमेरिकन जोनाथन हैडेट, जो कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। वो हैप्पीनेस के फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं दैट H इज इक्वल टू S प्लस सी प्लस वी। यहाँ पर H इज़ लेवल ऑफ हैप्पीनेस, यानी एक व्यक्ति के जीवन में जो खुशी का स्तर है, लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, वो 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। H इज इक्वल टू S इज़ बायोलॉजिकल सेट पॉइंट, यानी ये जो चीज़ है बायोलॉजिकल सेट पॉइंट, ये हमारे जेनेटिक्स या जीन्स पे निर्भर करती है। इस पर अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार कोई बहुत ज़्यादा हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए हमने देखा होगा कुछ लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कुछ लोग नेचुरली उतने खुश नहीं रहते हैं। तो हैप्पीनेस H इज इक्वल टू S प्लस सी प्लस वी, जिसमें S इज़ द बायोलॉजिकल सेट पॉइंट विच इज़ लार्जली डिटरमाइंड बाय द जीन्स। सेकेंड चीज़ आती है इज़ C। C इज़ कंडीशंस ऑफ योर लाइफ, यानी कि आप किस परिवार में आपने जन्म लिया है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपकी स्कूलिंग कैसा हुई है, आपके दोस्तों का व्यवहार कैसा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बदली जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्रेंड्स को चेंज कर सकते हैं, पेरेंट्स कांस्टेंट है यहाँ पर। और थर्ड पॉइंट होता है इज़ वी, विच इज़ वॉलेंटरी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं खुश रहने के लिए। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हैप्पीनेस या लेवल ऑफ हैप्पीनेस डिपेंड अपॉन S विच इज़ द बायोलॉजिकल सेट पॉइंट, C conditions of our life, and V which are the voluntary activities we do for the happiness। अब हम देखेंगे वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे जीवन में खुशी के स्तर को बढ़ाने की ताकत रखती हैं। सो बेसिकली खुशी, जैसा हमने परिभाषा में देखा था, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको प्रेजेंट में भी अच्छा महसूस हो रहा है, साथ ही आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म की फीलिंग भी है कि आपका जीवन जो है उसका एक महत्व है, उसमें एक सार्थकता है। और जो सबसे पहले जो काम होते हैं जिनकी वजह से हमारी खुशी बढ़ सकती है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है मुस्कुराइए। ये काम हम कर सकते हैं, और आप जितना ज़्यादा मुस्कुराएंगे आप उतना ही ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, या आप जितना ज़्यादा खुश अपने आप को दिखाएंगे आप उतना ही ज़्यादा खुश होते जाएंगे। तो मुस्कुराना अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में होती है
और इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दोस्त ज़्यादा बनते हैं, आपका सोशल सर्किल अच्छा बनता है, जो अगेन सार्थकता को बढ़ाता है आपके जीवन में। साथ ही अगर आप कभी लो मूड में होते हैं तो उनकी मुस्कुराहट देख के, क्योंकि उनको आदत है आपको देख के मुस्कुराने की, तो ये एक साइकिल बन जाती है और ओवरऑल आप अच्छा महसूस करते हैं। तो मुस्कुराना एक बहुत अच्छा काम है जो आपके हैप्पीनेस को सीधा बढ़ाता है। सेकेंड थिंग इज़ एक्सरसाइज, जो अगेन आपकी बॉडी को इम्प्रूव करता है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है और उसकी वजह से आप खुशी महसूस करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो रेगुलर हों, जिसमें वॉकिंग इंक्लूड हो सकती है, स्ट्रेचिंग इंक्लूड हो सकती है, एट्सेट्रा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ स्लीप। अगर आप एक गहरी अच्छी नींद लेते हैं तो इसका भी आपकी खुशी के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही ये प्रमाणित है कि एक अच्छी नींद आपके डायबिटीज़ के चांसेस को कम करती हैं, हार्ट डिजीज़ के चांसेस को कम करती हैं, साथ ही डिप्रेशन के चांसेस को भी सिग्निफिकेंटली कम करती हैं। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप नरिशिंग फूड लेते हैं, एक अच्छा भोजन करते हैं, स्वस्थ भोजन करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है और उस वजह से आपकी प्रसन्नता भी बनी रहती है। साथ ही फिफ्थ पॉइंट है कि आप जितना ज़्यादा प्रकृति में जाते हैं, जितना आप नेचर में जाते हैं, आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप खुश रहेंगे। साथ ही अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो भी आपकी खुशी सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। साथ ही आप अगर सोशलाइज करते हैं, दोस्तों से नियमित रूप से मिलते हैं, साथ घूमने जाते हैं, तो सोशलाइजेशन से भी हमारी खुशी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बढ़ती है। और अगर सोशलाइजेशन हमारा अच्छा है, हमारा फ्रेंड सर्किल अच्छा है, तो हम एक कनेक्शन फील करते हैं ज़िंदगी में और जो हमारी खुशी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। साथ ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से भी हमारी लाइफ में खुशी बहुत सिग्निफिकेंटली, संतोष की भावना, खुशी की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और ग्रेटिट्यूड का अगर मतलब समझाएं तो ग्रेटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता का भाव। ना हम अपने आप से कोई ग्रज रखते हैं या परेशानी है, और हम अपने आप के साथ बहुत सहज हैं, साथ ही हम अपने आसपास वालों के प्रति भी कोई ग्रज नहीं रखते और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। दैट इज़ ग्रेटिट्यूड। और अगर आप कोई चीज़ एक्सप्रेस करने में समस्या होती है तो आप इसके लिए कोई जर्नल यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल्स आते हैं, आप ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो आप कोई जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही अपनी थॉट्स को भी लिख सकते हैं, जो कि अपने आप में अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का और खुश रहने का एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है। साथ ही अगर आप में कोई रीडिंग हैबिट है, आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो वो भी आपकी खुशी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ोन कम देखेंगे या ऑनलाइन अगर अपनी उपस्थिति थोड़ी कम रख करते हैं तो उससे भी खुशी बढ़ती है। टीवी कम देखेंगे, न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं, टीवी कम देखते हैं, तो उससे भी आपकी खुशी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। क्योंकि जैसा कि हमने बात करी थी कि ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो हमारी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए नेगेटिव न्यूज़ का सहारा लेते हैं, या ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें हमारे ध्यान को नेचुरली ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो हमको एक तो ये ध्यान रखना है कि हम जब ये चीज़ें देख रहे हैं, हम कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसका कंटेंट कैसा है, साथ ही ड्यूरेशन को भी हमको लिमिट करना हमारी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही आप अपनी एनर्जी और या इमोशंस को भी मॉनिटर करते रहिए, तो उससे भी हमें ये जानने में मदद मिलती है कि हमारे इमोशंस का या हमारा इमोशनल स्टेट कैसा है, हमारी एनर्जी का लेवल कैसा है। जब आप लो फील कर रहे हो तो कुछ अच्छा फील करने के लिए जो आपको स्टेप्स बताएं, इनमें से अगर हम कुछ फॉलो करते हैं तो वो भी हमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट देते हैं। साथ ही अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ समय सार्थक कामों को दे सकें, जिसको आप सोशल वर्क कह सकते हैं, चैरिटी कह सकते हैं, किसी की हेल्प करना कह सकते हैं, अगर हम उसमें भी अपना टाइम डिवोट करते हैं, इवन एज स्मॉल एज 2 आवर्स पर वीक भी अगर हम देते हैं, तो ये भी हमारे जीवन को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है, हैप्पीनेस को के सेट पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। और
एक काम हम और कर सकते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनको हम शॉर्ट टर्म प्लान्स में डिवाइड करें, और जब हम वो छोटे छोटे प्लान्स को अचीव करें, उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करें, तो हम अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा खुश हों, खुशी महसूस करें, थोड़ा रुकें, उस पल को एंजॉय करें। तो ये जो अगर हम स्टेप्स करते हैं तो इससे भी हमारी खुशी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। हमने देखा कि नेचुरली हम खुश रहने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रयास हम करें ही क्यों? हम जैसे हैं वैसे ही रहें, खुशी बढ़ अगर हमारे जीवन में खुशी का स्तर बढ़ता है तो इसका क्या फ़ायदा होता है? कुछ रिसर्च बेस्ड फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खुश रहते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, यानी आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं। आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, यानी आप ज़्यादा यंग रह पाते हैं। साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, मतलब बीमारियां कम होंगी, और रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छी होंगी। साथ ही डाइवोर्स रेट ऐसे लोगों में, खुश लोगों में कम पाई जाती है। जो रिलेशनशिप का स्टेटस होता है वो भी बेटर होता है। खुश लोगों का प्रमोशन ज़्यादा होता है, उन्हें बिजनेसेस के में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। ये सारी चीज़ें प्रूवन डेटाज हैं जो कि ये बताते हैं कि खुश रहने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं। यानी अगर शॉर्ट में बोलें तो इससे उम्र बढ़ती है, बीमारियां कम होती हैं, सोशली आप ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, इकोनॉमिकली भी ग्रोथ होती है, इमोशनली आप बेहतर रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है इसमें कि वो लोग जो वेल्थ, प्रेस्टीज या ब्यूटी के पीछे पागल रहते हैं या उनको बुरी तरीके से चेज़ करते हैं, वो लेस हैप्पी होते हैं, कम खुश होते हैं उन लोगों के मुकाबले जो कि लेस मटेरियलिस्टिक होते हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना भी आपकी खुशी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं उन बुक्स की जिनसे हम सीख सकते हैं खुश रहने के बारे में। मुझे इस श्रेणी में 3 किताबें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। पहली किताब, जिसका मैंने अभी पहले भी जिक्र करा है इसी वीडियो में, जोनाथन हैडेट की हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप इसे पढ़ेंगे तो। हालांकि ये किताब उन लोगों को थोड़ा कम पसंद आ सकती है जिन्हें डेटा में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। बेसिकली वो इसमें जो लेखक हैं वो इस किताब में ज़्यादातर रिसर्च के बारे में बात करते हैं, उनसे जो निष्कर्ष निकले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हैं तो आपको ये किताब बेहद पसंद आने वाली है। वरना अगर आप एक सिंपल बुक पसंद करते हैं तो फिर उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाइए इकिगाई के ऊपर। इकिगाई जो सेकंड बुक है मेरी पसंद की हैप्पीनेस के संदर्भ में, वो एक बहुत डिटेल्ड इलॉबरेटेड आपको व्यू देती है। वो बेसिकली बात तो करेगी लोगोथेरेपी के बारे में, उम्र बढ़ाने के बारे में, पर वो सभी उन फैक्टर्स को कवर करती है जो कि एक लंबी उम्र और खुशी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत किताब है जो लगभग आपकी एक्सरसाइज से लेके, डाइट से लेके और लगभग जीवन के हर पहलू के ऊपर बात करती है। बहुत खूबसूरती से, बहुत छोटी किताब है इकिगाई, और मेरे हिसाब से अगर आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और आप किसी भी तरह की किताब पसंद करते हो, इकिगाई इज़ लाइक अ शॉर्ट बुक फॉर एवरीथिंग। थर्ड बुक जो मैं रिकमेंड करूँगा वो बेसिकली खुश रहने के लिए नहीं, वो बेसिकली है स्ट्रेस को लेके, लेकिन वो ओवरऑल हमें खुश रहने में हेल्प करेगी। दैट बुक इज़ स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी की बहुत ही सुंदर किताब है। बहुत पुरानी बुक है और बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही प्रैक्टिकली लिखी हुई बुक है। अगर आप ये 3 किताबें पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी और गहरी समझ मिलेगी उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में मैंने अभी बात करी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।